Hello children, hope you all are fit and fine at your home. We are doing chapter number 4 of Next Explorer, and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. In last video, we have read about characteristics of human beings and plants. Today, we will study about characteristics of animals. Let's start. Animals breathe. Animals breathe with the help of their nose. जो जानवर होते हैं वो अपनी नाक की सहायता से सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. जो फिश होती है वो अपनी गिल्स की सहायता से सांस लेती है. इंसेक्ट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर एयर होल्स. इंसेक्ट्स बेटा जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गए, ग्रास होपर, दीज आर इंसेक्ट्स. ये किसकी सहायता से सांस लेते हैं? होल्स की सहायता से. इनके यहाँ पर होल्स होता है बेटा नेक के पास, उसकी सहायता से वो सांस लेते हैं. मूव. एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जो जानवर होते हैं वो अपनी लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. जो फिश होती है वो अपनी फिन्स होते बेटा उसके पर की सहायता से तैरती है. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं. Now next is eat. While some animals eat plants, others eat flesh. कुछ जानवर तो पेड़ पौधे खाते हैं जबकि कुछ जानवर मांस खाते हैं. Lizards eat insects. जो lizards होती है मीन्स छिपकली, वो कीड़े मकोड़े खाती है. Some insects suck nectar फ्रॉम फ्लावर्स. कुछ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई है वो क्या करती है? फूलों का रस चूसती है. ग्रो. एनिमल्स ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट. एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं. अ चिक ग्रोज इनटू अ रूस्टर और हेन. चूजा जो है वो ग्रो करता है रूस्टर या हेन में. सम इंसेक्ट्स ग्रो फ्रॉम लार्वे टू अडल्ट्स. कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लार्वे से अडल्ट मतलब बड़े होते हैं. लार्वे मीन्स छोटे छोटे भ्रूण जो होते हैं उससे वो बड़े होते हैं. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पेज. फील. Animals also have feelings like human beings. जो जानवर होते हैं उनमें भी फीलिंग्स होती है बेटा मनुष्य की तरह वो भी फील कर सकते हैं. They are a good company for each other. वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं. रिप्रोड्यूस होता है बेटा पुनर्जन्म, मतलब पैदा करना, जन्म देना. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग. कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं. सम एनिमल्स ले एग्स. और कुछ जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं. हेंस ऑल लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीथ, ग्रो, फील, मूव एंड रिप्रोड्यूस. इस प्रकार सभी जो लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं खा भी सकती हैं, सांस भी लेती हैं, ग्रो भी करती हैं, फील भी करती हैं, चलती भी हैं और रिप्रोड्यूस मतलब उत्पन्न भी करती हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. सभी जो पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. नाउ
we will come on next page. Jeannie has just learned that her favorite doll is a non-living thing. जीनी को अब ये पता चल गया था कि जो उसकी डॉल है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. शी इज नाउ क्यूरियस. क्यूरियस होता है बेटा जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु. टू नो मोर अबाउट अदर नॉन लिविंग थिंग. वह अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और जानना चाहती थी. कैन यू टेल मी मोर अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. जीनी अपनी मम्मी को कहती है, क्या मुझे और कुछ बता सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. हर मदर सेड. उसकी मम्मा कहती है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और वाटर. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है मतलब निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उन्हें भोजन और पानी की जरूरत नहीं होती है. दे डू नॉट ग्रो. वो बढ़ती नहीं हैं. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. वो अपने आप से चल भी नहीं सकती हैं. दे डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग. वो अपने बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकती हैं. नाउ यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जेनी. उसकी मम्मा जेनी को कहती है, क्या तुम मुझे कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण बता सकती हो नॉन लिविंग थिंग्स के. लेट मी गेस. जीनी कहती है, मुझे सोचने दो. माई बेड, माई स्टडी टेबल, द स्कूल बस एंड माई पेंसिल बॉक्स आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. हर मदर सेड, यस यू आर राइट जीनी. उसकी मम्मी कहती है, यस तुम ठीक बोल रही हो जीनी. Hence, we have learned that non-living things do not grow, breathe, eat, move or reproduce like living things. इस प्रकार हमने सीखा जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो भी नहीं कर सकती हैं, ब्रीथ सांस भी नहीं ले सकती हैं, ईट खा भी नहीं सकती हैं, मूव चल भी नहीं सकती, रिप्रोड्यूस मतलब पैदा भी नहीं कर सकती हैं. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पेज. फैक्ट्स. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार्स, bicycles and truck can move only when moved by people. जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कार, बाइसिकल और ट्रक, ये तभी मूव कर सकते हैं जब इसे लोग चलाएंगे. ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते. नाउ वी विल राइट हियर ट्रू एंड फॉल्स. वी विल राइट T for true and F for false. Let's start. A plant dies after a certain age. certain होता है बेटा एक निश्चित काल, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो एक उम्र, निश्चित उम्र के बाद मर जाते हैं. ट्रू, ऐसा होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक एज के बाद मर जाते हैं. बी एन एनिमल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज false because animal can move one place to another. C part. A human being can feel things. जो एक मनुष्य होता है वो वस्तुओं को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है. It is true. D. Non-living things give birth to their young. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो बर्थ मतलब पैदा अपने बच्चों को कर सकते हैं. नो, इट इज फॉल्स. ई. अ डॉल कैन ग्रो. क्या एक डॉल बड़ी हो सकती है? नो, इट इज फॉल्स. एक डॉल बड़ी नहीं हो सकती. नाउ वी विल राइट हियर मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड. ए पार्ट. फर्स्ट इज reproduce. We will fill here E, O and U. B is larva.
We will write here A, V, A. C. Lizard. We will write here I, A and D. D part. Breathe. We will write here R, T and E. Hope you understood this chapter, beta. Rest of chapter we will do next time. Bye bye and have a nice day.